नमस्कार, स्वागत है आपका मन की कहानियाँ में। जब पूरी दुनिया दुख, हिंसा और अहंकार में उलझी हुई थी, तब एक शांत स्वर उठा, जो न तलवार से लड़ा, न क्रोध से जीता, बल्कि करुणा, सत्य और अहिंसा से पूरी मानवता को रास्ता दिखाया। उस महान आत्मा का नाम था महात्मा बुद्ध। लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर राजा शुद्धोधन के घर पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला सन्यासी। राजा शुद्धोधन डर गए। उन्होंने ठान लिया कि सिद्धार्थ को दुख की एक झलक भी नहीं देखने देंगे। सिद्धार्थ महल में पले बढ़े। हर सुख, हर सुविधा उनके पास थी। सुंदर बगीचे, संगीत, सेवक, रथ, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता, क्या जीवन बस इतना ही है? राजा ने उन्हें संसार की सच्चाई से दूर रखा। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। पहला दृश्य, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। कमजोर शरीर, झुकी हुई पीठ। सिद्धार्थ, क्या हर इंसान बूढ़ा होता है? दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति पीड़ा में तड़पता मिला। फिर एक मृत शरीर दिखा। सिद्धार्थ का मन हिल गया। चौथा दृश्य उन्होंने देखा, एक शांत सन्यासी जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसी क्षण सिद्धार्थ समझ गए, जीवन में दुख है और दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। रात का समय था, पूरा महल सो रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में संकल्प। उन्होंने राजमहल, वैभव और सुख सब त्याग दिया। यह था महाभिनिष्क्रमण। उन्होंने घर का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, भूखे रहे, कष्ट सहे, लेकिन एक दिन उन्होंने समझा कि अत्यधिक तप भी सत्य का मार्ग नहीं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य से न मिले उठूंगा नहीं। रात बीती, भोर हुई और उसी क्षण सिद्धार्थ को बोध